हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको करवाया था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखो इसका सेपरेट देखो फॉर्मेट, इसका अलग से फॉर्मेट भी है। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें सिर्फ वो चीज़ें लेनी है असेट से रिलेटेड जिनसे पैसा आएगा और जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट को सेल करने से पैसा आएगा, प्लस में लेना है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट परचेज करोगे पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में लोगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करने से भी पैसा आएगा, प्लस में लोगे। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पैसा जाएगा, माइनस में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड इसी में आएंगे इन्वेस्टिंग में, जबकि इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड इन्वेस्टिंग में नहीं आएंगे। असेट की सेल और परचेज दोनों इन्वेस्टिंग में ही आती हैं, परंतु इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव तो इन्वेस्टिंग में आते हैं, पर इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड इन्वेस्टिंग में ना आगे अगली एक्टिविटीज़ में यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। फिर प्लस माइनस करके नेट कैश फ्लो या कैश यूज माइनस में आया तो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और सीखनी है आपको। चलो पहले इसी पे एक छोटा एग्जांपल देखो, आसान सा। इलस्ट्रेशन 18, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ तो क्लियर कट बता रखा है, कुछ असेट दे रखी हैं, वो परचेज भी बता रखी है और सेल भी बता रखी है, तो हम सीधा सीधा ले सकते हैं। इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के नाम से। देखिए, प्लांट परचेज है 6,20,000 का, सेल है 2 लाख की। तो परचेज ऑफ प्लांट पैसा गया ब्रैकेट में डाल दिया, सेल ऑफ प्लांट से पैसा आया 2 लाख प्लस में डाल लिया। इन्वेस्टमेंट परचेज भी है और सेल भी है, परचेज 240 की है ब्रैकेट में चली जाएगी, सेल 80,000 की है प्लस में चली जाएगी। उसके बाद गुडविल, परचेज है सेल नहीं है तो ब्रैकेट में ही जाएगी, परचेज ऑफ गुडविल ब्रैकेट में चला गया। पेटेंट सिर्फ सेल है परचेज नहीं है तो प्लस में चला जाएगा। ये रहा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। अब नीचे की पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, 8,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये प्लस में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो क्या बताया था आपको कि इंटरेस्ट पेड नहीं आएगा इसके अंदर। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, ये भी आ जाएगा 20,000 का डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड नहीं आएगा इसके अंदर। ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ सरप्लस फंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पज, इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, रेंट रिसीव 30,000। भाई इन्होंने एक ज़मीन उठाई है किराए पे, उससे इनको 30,000 का रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये इनकम भी प्लस में आ जाएगी। सारा प्लस माइनस करके आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, तो लिखेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तो हुई एक सिंपल सी बात। अब देखिए इस पे एडजस्टमेंट। कभी कभी हमें असेट की सेल और परचेज खुद ही निकालनी है, तो उसके लिए पहले आपको ये एडजस्टमेंट अकाउंट सीखने होंगे। सबसे पहले फिक्स असेट अकाउंट। फिक्स असेट्स का मतलब जिस असेट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम आएगा, जैसे मशीनरी है या इन्वेस्टमेंट है या बिल्डिंग है, जो भी है जिस पे एडजस्टमेंट दे रखी है उसका नाम लिख देना है यहाँ पे। कोई भी असेट्स होती है तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही डेबिट में आता है और क्लोजिंग क्रेडिट में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट में ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस। जितना उस पर डेप्रीसिएशन लगा अब तक, बाय डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ही लिखना। जितने में सेल हुई बाय बैंक और जितने का लॉस हुआ सेल करने में बाय लॉस ऑन सेल। अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट की साइड ले लेना, टू प्रॉफिट ऑन सेल। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी परचेज, अगर इधर निकला तो, और इधर निकला तो सेल नहीं दे रखी तो सेल आएगी, और सेल दे रखी है तो फिर डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा होगा, डेप्रीसिएशन निकल आएगा। अब कौन कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी? सेल जाएगी आपके इन्वेस्टिंग में प्लस में, और परचेज जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग में माइनस में। प्रॉफिट ऑन सेल है तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, और लॉस ऑन सेल है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ये अगला हमारा अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो ये लायबिलिटी साइड का अकाउंट है।
और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और जो यहाँ पे ये डेप्रीसिएशन आपने लगाया है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इसे इस अकाउंट के नाम से जो बना रहे हो फिक्स असेट्स में मशीनरी प्लांट जो भी कुछ बना रहे हो उसके नाम से यहाँ पे लिख लीजिए, टू फिक्स असेट्स के नाम से डेप्रीसिएशन। टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आएगा वो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखोगे, इसे ऑपरेटिंग में ऐड करोगे। एक और बात, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन होती है बुक वैल्यू असेट्स की, और बुक वैल्यू में से सेल आप माइनस करोगे तो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। अब आप देखिए इस पे एक सम, देखो 19 एग्जाम्पल, डी के गोयल की बुक है 19 एग्जाम्पल। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्लांट मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 7,20,000 और क्लोजिंग 8,60,000। डेप्रीसिएशन करंट ईयर का दे रखा है। प्लांट मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू, डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस कर रखा है 1,10,000 है और सेल करिए 1,25,000 में। तो भाई कैसे बनाया जाएगा एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्लांट मशीनरी का अकाउंट बनाया, आपको बताया कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में जाता है। तो ओपनिंग है 7,20,000, क्लोजिंग है 8,60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 720 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 860। डेप्रीसिएशन निकाल के दे रखा है करंट ईयर का, बाय डेप्रीसिएशन लिख दीजिए। प्लांट मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,10,000 है, 1,25,000 में बिकी तो महंगी बिकी तो प्रॉफिट हुआ। सेल लिखिए यहाँ पे बाय बैंक के नाम से 1,25,000, और जो प्रॉफिट हुआ है एक 25 और एक 10 का डिफरेंस 15,000 का, उसे गेन ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल के नाम से डेबिट में डालिए। दोनों तरफ का टोटल करो, डिफरेंस आया है डेबिट में तो ये परचेज आया, डेबिट में आएगा तो परचेज आएगा, टू बैंक के नाम से लिखिए। अब इसे ऑपरेटिंग में कैसे डालना है, ये आपने ऑपरेटिंग में नहीं इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग पूछी है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आपने फॉर्मेट बनाया। अब इसमें से दो चीज़ें आएंगी, सेल आएगी और परचेज आएगी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट मशीनरी 1,25,000, ये प्लस में आ गया। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,35,000, ये आपका ब्रैकेट में आ गया। तो माइनस वाला ज़्यादा है तो आंसर माइनस में निकलेगा, 2,10,000 माइनस में निकला तो माइनस में निकलेगा तो लिखा जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 2,10,000। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए इस पर, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये एग्जाम्पल 20 है, इसे भी देखिए। बिल्डिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग की दे रखी है 6 लाख और क्लोजिंग की दे रखी है 7,50,000। क्या बोला है, बिल्डिंग कॉस्टिंग 1 लाख ऑन विच 30,000 हैड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और सोल्ड 60,000। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस्ट दे रखी है तो पहले आपको कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करके उसकी बुक वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसमें से सेल वैल्यू लेस करके प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। ठीक है, बिल्डिंग का अकाउंट बनाइए। असेट्स है ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,50,000। 1 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग है, 30,000 का इस पर डेप्रीसिएशन लगा तो कितने की रहेगी, 70 की। 70 की बिल्डिंग आपकी 60 में बिकी तो हमारा जो लॉस है वो हुआ 10,000 का। बाय बैंक के नाम से 60,000, लॉस ऑन सेल के नाम से 10,000। और डेप्रीसिएशन अगर करंट ईयर का दिया हुआ है तो फिर अकाउंट में करंट ईयर का ही आएगा, नहीं तो फिर एक्यूमुलेटेड आएगा। पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के केस में ये जो बिल्डिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है इसकी जगह कॉस्ट दे रखी होगी, तब अकाउंट हमारा कॉस्ट वैल्यू पे बनता है जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखते हैं। और जब रिटर्न डाउन वैल्यू पे हम अकाउंट बना रहे होते हैं तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ता है इसके अंदर। तो बाय डेप्रीसिएशन के नाम से 50,000, दोनों तरफ का टोटल किया, डिफरेंस डेबिट में आया तो परचेज निकल आया, टू बैंक के नाम से आपने लिखा। अब देखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना आया, सेल आ गई 60,000 की, परचेज आ गई 2,70,000 की, तो ओवरऑल 2,10,000 माइनस में ही आया। तो ये भी हमारा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही लिखा जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा।